हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 30 जनवरी जो 2024। 30 जनवरी से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो रिवीजन में पहला हमारा क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है। तो आपका कृत्रिम था, हमने कल आपको बताया था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 132। तीसरा नंबर का हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है। तो आपका 26 जनवरी को सीमा शुल्क मनाया गया है। और चौथा है हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है। ये आपका कुवैत में हुआ है। पांचवें नंबर का अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच कहाँ किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। छठा है भारतीय कंपनी टीसीएस दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड में किस स्थान पर है। तो चौथे स्थान पे है। हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वीएलएफ शॉर्ट में कहते हैं इसको संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा। तो तेलंगाना में स्थापित होगा। आठवां है आपका हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मिलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। तो आपका उड़ीसा में। नौवां है आपका वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है। तो आपका एनएसई बना है। देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसको आपको बताना है और कमेंट में बताना रहेगा। 10वां है आपका जनवरी 2024 में किस राज्य में नारंगी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने एओ 2024 जीतकर इतिहास रचा है। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कौन है आपका, ये आपका हो जाएगा रोहन बोपन्ना। कौन हो जाएंगे, रोहन बोपन्ना ने ये जीता हुआ है। हमने 2-3 दिन पहले इस पर एक क्वेश्चन लिया था जो कि हमने आपसे पूछा था कि ये इनका जो जोड़ीदार कौन था। तो ये आपका लिएंडर पेस, यहाँ पे आपको इनको देख सकते हैं, ये आपके रोहन बोपन्ना है और ये आपका लिएंडर पेस है। इन दोनों की जोड़ी बनी थी। और 2024 में अगर बात करें तो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, स्पर्धा पुरुष युगल था। जोड़ीदार आपका मैथ्यू एबडन थे। ये आपके मैथ्यू एबडन है। यहाँ पे ये दूसरा जो है आपका जोड़ीदार थे, क्या उन थे, मैथ्यू एबडन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोहन बोपन्ना का ग्रैंड स्लैम के पुरुष युगल स्पर्धा में यह 61वां मैच था। वह 19 अलग अलग साथियों के साथ मैच खेल चुके हैं। बोपन्ना ने अमेरिका के राजीव राम के एक अनोखे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बोपन्ना पहले पुरुष युगल खिताब जीतने से पहले इस स्पर्धा में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राजीव राम को पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम जीतने में 58 मैच लग गए थे। बोपन्ना जो है 61वें मैच में यह खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखिए ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2024 क्या है, जनवरी 2024 224 लिखा गया यहाँ पे, टाइपिंग है। में भारत और किस देश के बीच सदा तनसिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो देखिए यहाँ पे भारत और सऊदी अरब के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है आपका सदा तनसीक। क्या है, तनसीक। ये आपका क्या है, ये आपका अभ्यास का नाम है सदा तनसीक। ये आपका भारत और सऊदी अरब के बीच अभ्यास हुआ है उसका नाम है।
अब इसमें देखिए, भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में आरंभ होने जा रहा है। इस सदा तनसीक का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला सदा तनसीक अपने प्रकार का प्रथम युद्धाभ्यास है। सदा तनसीक का उद्देश्य जो है वो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियों और अनुभव को साझा करना। और क्या है इसका उद्देश्य? कि भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों देशों के सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके तालमेल, अंतर संचालनीयता और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है। यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास के दौरान प्रतिभागी संयुक्त योजना संचालन, संयुक्त सामरिक अभ्यास से लेकर मिशनों में शामिल होंगे। इस अभ्यास फील्ड कमांडर और सैनिकों का एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेंगे। भारत और सऊदी अरब के मध्य होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास, एक तो आपका अल मोहद अल हिंदी है और अभ्यास है, और आपका भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी सैन्य अभ्यास आयोजन किया है। अल हिंदी अभ्यास का जो उद्देश्य था वो अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान और एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना था। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो आपका 27 जनवरी को मनाया गया है। देखिए, जब भी कोई भी शोक के रूप में मनाया जाता है तो मोमबत्ती जला करके उस शोक का प्रकट किया जाता है, उस शोक को। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, जो कि आपका 27 जनवरी को मनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे है। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है और 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है और नेशनल रोड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को लोहड़ी और 15 जनवरी को मकर संक्रांति और 15 जनवरी को आपका पोंगल भी मनाया जाता है। साथ में आपका भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। नेशनल टूरिज्म डे जिसको कहते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। और 28 जनवरी को आपका KM करियप्पा जयंती है और 29 जनवरी को आपका इंडियन न्यूज़पेपर डे, भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी को आपका विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपको शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में बन करके तैयार हो गया है। कहाँ पर बन के तैयार हो गया है? राजस्थान में। अब देखिए ये राजस्थान में जो बन करके तैयार हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं ओम मंदिर का जो आकृति है, ये मंदिर है आपकी। अब देखिए ये मंदिर जो है बन करके तो काफी दिन से तैयार हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। ये 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी को ये जब राम मंदिर का PM मोदी ने अनावरण किया था, तो अनावरण नहीं उद्घाटन किया था, तो वहाँ पर जब इसका उद्घाटन हो गया तो उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ किसका? ये आपका राजस्थान में ओम मंदिर का, ओम आकृति की मंदिर का। तो ये राजस्थान के पाली में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। ठीक है, इस सृष्टि की रचयिता कहे जाने वाले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ओम का प्रतीक माना जाता है। ओम का निराकार स्वरूप धरती पर पहली बार राजस्थान में साकार हुआ। यह भोलेनाथ का मंदिर ओम के आकार में 28 वर्षों से बन रहा था।
मंदिर अब बन करके तैयार हो चुका है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार था, जो कि आपको हमने बता दिया कि आपका ये 22 फरवरी को, ठीक है, जब सॉरी 22 जनवरी को आपका इसका उद्घाटन हुआ था। अब देखिए जो 19 फरवरी को खत्म हो जाएगा, ये इसका प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है ये 19 फरवरी को इसका खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्लावतनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे तीन लोग का इमेज देख सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि तीनों लोग आपका आंसर होंगे, लेकिन आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो देखिए प्रो राहुल आर नायर और प्रो मोहिल और मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत, ये आपके इन तीनों को पुरस्कार मिला है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित कुल 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतवंशी भी शामिल हुए हैं। ये पुरस्कार उन्हें रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान, ठीक है, ये जीवन नहीं जीव विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया जाएगा। देखिए इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इस पुरस्कार में सम्मानित 9 लोग थे, जिनमें 3 भारतीय थे, ये हमने आपको बता दिया है। देखिए प्रोफेसर नायर के शोध के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या शोध किया है। प्रोफेसर राहुल आर नायर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में मटेरियल भौतिक विज्ञानी है। प्रोफेसर नायर को 2D मटेरियल पर आधारित नई झिल्ली विकसित करने के लिए विजेता नामित किया गया है। नायर द्वारा, ठीक है, नायर द्वारा विकसित झिल्लियां ऊर्जा कुशल पृथक्करण और निस्पंदन प्रौद्योगिकी में अग्रणी होंगे। प्रोफेसर नायर को अपना शोध जारी रखने के लिए 1 लाख पाउंड का अनुदान प्रदान किया जाएगा। और दूसरे आपके मलिक को क्वांटम संरचना के लिए सम्मान दिया गया है। भौतिक के प्रोफेसर मलिक को अपने भूतपूर्व तकनीकों के माध्यम से क्वांटम संचार को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। और तन्मय भारत के बारे में को देखिए क्रायो ईट में अत्याधुनिक तकनीक के लिए सम्मान के लिए दिया गया है। डॉक्टर तन्मय भारत जो है ब्रिटेन में एक युवा जीव विज्ञानी है, और डॉक्टर तन्मय ने सूक्ष्म बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा निर्मित कोशिका सतह अणुओं की परमाणु स्तर की तस्वीर बनाई है। डॉक्टर तन्मय को इस प्रकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रायोटोमोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्रायो ईटी, में अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत दोनों को अपने शोध कार्य के लिए 30,000 पाउंड प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं में रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की अगर फुल बात करेंगे तो इसरो ने का जो पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कभी कभी आपसे इसका इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम पूरा नाम होता है। दूसरी पीढ़ी की आपदा चेतावनी प्रतिष्ठित यानी सेकंड जनरेशन का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, जिसको हम DATSG कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है, विकसित किया